नमस्कार दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से बेशर्मी की हद हुई थी वोट मांगने के लिए। हमारे 40 जवान उस समय पुलवामा में शहीद हुए थे। उनको 5 हवाई जहाज नहीं दिया गया था, लेकिन उनके नाम पर किस प्रकार से वोट मांगा गया था। बेशर्मी की हद हो गई थी। चिथड़े चिथड़े हो गए थे हमारे जवान, लेकिन उनको 5 हवाई जहाज नहीं दिया गया था, लेकिन उनके नाम पर वोट मांगा गया था। किस प्रकार से वोट मांगा गया था, आप जरूर देखिए। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो ये थी हमारे प्रधानमंत्री का शक्ल, जिन्होंने हमारे जवानों के लिए 5 हवाई जहाज उपलब्ध नहीं कराया, अपने लिए 8,200 करोड़ का हवाई जहाज भले ही खरीद लिया। उस समय के राजनाथ सिंह मंत्री थे, गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, रक्षा मंत्री संभाल रहे थे, लेकिन हमारे जवानों के लिए उनके पास टाइम नहीं था हवाई जहाज़ देने के लिए। शहीद भले हो गए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के अजीत डोभाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार थे, है अभी भी, उन्होंने किस प्रकार से चुप रहने के लिए सत्यपाल मलिक को कहा था और कहा था कि ये ब्लेम पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो आप इस मामले में चुप रहें। किस प्रकार से, थोड़ा सा उसका भी बयान थोड़ी सी सुन लीजिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान Exactly. and we will get credit Yes. and it will help our election. Exactly. But you've said two very important things. जी, The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। तो ये असली रंग है दोस्तों। चुनाव के लिए ये राजनेता जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इसमें ये साजिश की बू नहीं आती। हमारे देश के 18वें जो सेना के प्रमुख नायक है, सेना के अध्यक्ष है वीर शंकर राय, उसने ये दो जो ब्लेम है ना, ये हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे, उनका ब्लेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के ऊपर सौंपा है। उन्होंने कहा है कि आप इन जवानों के शहीद की जवाबदारी ले, अपने ऊपर ले। आपकी वजह से ये जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार, कोई माँ का गोद सुना हुआ है, कोई पत्नी का उसका सिंदूर उजड़ा है, उनका सुहाग उजड़ा है, कोई बच्चे का अनाथ हुआ है, उसके परिवार वाले आपसे हिसाब मांगेंगे और आवाज़ उठना शुरू हो गया है दोस्तों। उन्हीं में से एक हमारे शहीद के पिताजी ने कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया है, वो बहुत ही मतलब दिल को झकझोर कर देने वाले बात बोली है। उस समय के प्रधानमंत्री और उनके शहीद में उन्होंने चुनाव वोट मांगा था और वोट मिला भी, और फिर से सत्ता में आई। आपको दिखाया मैंने क्लिप, अब नहीं देखे तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो देख सकते हैं, जिस जवान के लिए 5 हवाई जहाज उपलब्ध नहीं हो पाया, जिनको जो पाकिस्तान से सटे इलाके से रोड से भेजा गया साधारण बस से, और यहाँ तक सिक्योरिटी का भी प्रबंध नहीं किया गया, उन जवानों के शहीद के नाम से किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म भी नहीं आती है ऐसे राजनेताओं को। मैं भाजपा कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन हमारे वीर शहीद जवान जवाब मांग रही है, उनकी आत्माएं, उनकी रूह जवाब मांग रही है। जवाब कौन देगा? आज तक सीबीआई को ये जांच सौंपा गया है, लेकिन आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। सीबीआई जो अभी जगह जगह रेड कर रहे हैं, उनके पास कोई इस 4 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? जिन जवानों के लिए हम, जो जवान हमारे लिए दिन रात जगते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उनके ही परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और इस खुलासे के बाद तो फिर क्या ही कहने। आई होप दोस्तों, इस खुलासे के बाद बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या ही करें। चलिए मिलते हैं। जो हमारे 18वें सेना प्रमुख हैं, उन्होंने भी जवाबदारी लेने के लिए कहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री और जो अजीत डोभाल की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। ये अपने आप में संदेह के घेरे में क्यों ना सोचे कि इसको राजनीतिक षड्यंत्र माना जाए, जानबूझकर हमारे जवानों को शहीद करवाया गया चुनाव के नाम पर, ऐसा क्यों ना माना जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।